बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार 90 हजार रुपए का लोन देने का काम सिर्फ आधार कार्ड से कर रही है। सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, बड़े इनकम टैक्स जो भरता है उसको नहीं मिलेगा, बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। जब सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है। और फिर इसमें क्रेडिट कार्ड भी आपको सरकार देती है, 30,000 रुपए तक उधार भी आप कभी भी ले सकते हैं, चुकाइए फिर लीजिए फिर चुकाइए। तो इस तरह जो है आम काम गुठलियों के दाम। ठीक है, अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, फाइनल सबमिट करके दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी योजना, छोटा आदेश, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड भी, पहला संकट राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पेमास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर आपको दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह लोन ले पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल के अंदर आपको टाइप करना पीएम स्वनिधि। जैसे आप टाइप करेंगे पीएम स्वनिधि का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे भाई आप इस पर क्लिक करेंगे पीएम स्वनिधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है आप इस पर विजिट कर जाएंगे। ठीक है साथियों, अब देखो यहाँ पे अब तक 1,33,87,282 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया। 1,12,00,000 लोगों को लोन दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो भारत सरकार आपको 90,000 रुपए देने का काम करेगी। और इसमें जब आपको लोन मिल जाएगा ना, फिर एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा जिस पर आपको 30,000 रुपए तक का आपका लिमिट का होगा। ठीक है, यानी क्रेडिट कार्ड मतलब एक कार्ड ऐसा बना दिया जाएगा, जब भी मन करे जब उधार के तौर पे ले लो, बिना ब्याज के सीधा वो आप जमा कर दो। ठीक है साथियों, महीना 2 महीना जितने भी टाइम के लिए आप लोगे। ठीक है, तो साथियों अब तक 17,171 करोड़ रुपए भारत सरकार जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन के तौर पर दे चुकी है। ठीक है, देखो यहाँ जो है 3 टर्म में लोन देने का काम जो है भारत सरकार करती है। फर्स्ट टाइम में 15,000 रुपए का लोन देती है। जब आप 15 चुका दोगे फिर आपको 25,000 का मिलेगा। जब 25 चुका दोगे फिर आपको 50,000 का मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लिक नहीं करना है, जो अप्लाई LOR कम लोन का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको जैसे आप अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करेंगे, विद आधार फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, आप इस पर जो है चले जाओगे। यहाँ अब आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है, रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक करना है। ठीक है साथियों, मैं मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ, कैप्चा फिल करता हूँ, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करता हूँ। और हो सकता है आपका जो है तुरंत जो नेक्स्ट स्टेप आपका आधार का आधार नंबर टाइप करना है, उस पर OTP जाएगा 1 मिनट में, वो आप वेरीफाई कर देना है। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ भी आधार नंबर का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो इससे ये नहीं करना है। मोबाइल नंबर पे OTP चला गया, मैं OTP यहाँ टाइप करता हूँ, वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मेरा वेरीफाई OTP होने लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है और वेरीफाई करना है, सेम OTP जाएगा, आधार वो कर देना है। ठीक है, अप्लाई फॉर LOR कम लोन। अब आपके समक्ष जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह खुल के आ जाएगा। 4 स्टेप में ही आपका अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट में चेक है, सेकंड में फिल है, थर्ड में अपलोड है, फोर्थ में फाइनल सबमिट है। ठीक है, डू यू हैव आधार कार्ड, आपको यस पर क्लिक करना है, आधार नंबर टाइप करना है, OTP जाएगा, OTP टाइप करते हुए वेरीफाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। और सबसे बड़ा जो गलती आप लोग करते हो यहाँ करते हो, आप क्या करते हो, डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, जबकि डी सेलेक्ट नहीं करना है। जो मैंने सेलेक्ट किया है C वाला, ये आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना डी नहीं करना है। ठीक, वरना लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको C वाला जो ऑप्शन है, आपको ये सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, आपके समक्ष जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक के आ जाता है। अब सेकंड स्टेप देखो, फर्स्ट में चेक हो चुका है, अब सेकंड में फिल करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। साथियों देखो हमने आधार हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये देखो आधार वेरीफाइड, आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ आपको अपना राज्य चुनना है, यहाँ आप जिस जिले से हो वो जिला चुनना है। यहाँ पे जो नज़दीक में आपका बाजार है, शहर है, वो आपको यहाँ बताना है। वार्ड नेम, आपका वार्ड का नाम क्या है, वार्ड नंबर। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर। साथियों यहाँ पे जो आपका नाम आधार पर है वो आपको टाइप करना है। बाकी जो ऑप्शन ये आ जाता है आपको ऑटोमेटिक आपका। ठीक है, अगर नहीं आता तो अपना नाम टाइप करो। यहाँ फादर्स नेम, अगर औरत है तो पति का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मोबाइल नंबर, जेंडर में पुरुष हो मेल, ठीक है, महिला हो फीमेल, मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हो मैरिड, शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड, सोशल कैटेगरी में अगर जो भी आपकी जाति है, जनरल, OBC, SC ST, वो जाति चुने। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं यस करें, नहीं हो नो करें, मैंने नो कर दिया, माइनॉरिटी नो कर दिया। यहाँ ऑटोमेटिक आपका आर टोकन नंबर आ जाता है। वोटर ID कार्ड नंबर देना चाहो दे सकते हो, नहीं दो मत दो। ठीक है, डू यू हैव फैमिली, अगर जो है आपके फैमिली है तो इस डब्बे पे टिक लगाएं। अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे
तो फिर आपको नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप इसको टिक लगा देंगे, मैंने टिक लगा दिया, यहाँ अब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर पूछ रहा है, जितने भी आपके फैमिली के अंदर मेंबर है वो आप सेलेक्ट करो। ज़्यादा मत देना, पति पत्नी को ले लेना। मैं सेलेक्ट करूंगा और एक मेंबर बता दूंगा। देखो मैंने एक मेंबर बताया है, अब मैं उसका नाम, उसका जो है एक यहाँ सेलेक्ट किया है, अब उसका जो है नाम यहाँ टाइप करूंगा, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट बताऊंगा, ठीक है। आवेदक के साथ संबंध क्या है, एड्रेस एज पर केवाईसी, यहाँ आपको अपना हाउस नंबर, यहाँ विलेज, अगर शहर से हो तो वार्ड, यहाँ गली का नाम, यहाँ पिन कोड आपको बताना है, ठीक है। ये बाकी ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट और ये स्टेट आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाता है, ठीक है। करंट एड्रेस सेम है, जब आप पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो हमारा ऊपर एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। जैसे आप एड्रेस फिल करेंगे, अब नेम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, वेंडिंग एक्टिविटी, अब क्या काम आप करते हो वो काम आप यहाँ बताओ। प्लेस ऑफ वेंडिंग, कहाँ आप ये काम कर रहे हो वो जगह बताओ। महीने में कितने दिन आप ये काम कर रहे हो वो आप यहाँ बताओ। सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, कितने महीने कितने सालों से आप ये कर रहे हैं वो बताओ। वेंडिंग डेज, हफ्ते में 7 दिन हम ये काम करते हैं। ओल्ड एज पर क्लिक करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब फ्रॉम किस टाइम से किस टाइम तक, अब मान लो सुबह 10 से शाम 5, तो 10 AM to 5 PM। अब ये कह रहा है भाई आपकी चलती फिरती दुकान है, चल मतलब आप रेहड़ी लगा रहे हो, ठेला लगा रहे हो, ऐसे भाई कोई भी काम आप कर रहे हो। एक जम्मू काम होता है, मतलब एक ठिया होता है, एक ठिकाना होता है, जैसे दुकान हो गई। एक हो गया भाई आपका चलता फिरता धंधा है, ठीक है। तो अगर फिक्स लोकेशन पे तो आप ये बताओ यहाँ, ठीक है, नहीं उसके नज़दीक में फेमस चौक चौराहा है, जो भी हो वो आप यहाँ बताओ, ठीक है। अगर आप चलती फिरती दुकान है तो फिर आप वो बताओ, ठीक है। चलता फिरता है तो कहाँ से कहाँ गाँवों का नाम लिख दो, ठीक है। को यहाँ पे यस 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 कर देना चाहिए। जो प्रूफ है एज ए वेंडर, ठीक है, प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम असिस्टेंट, ठीक है, यस नो, ठीक है। जो आपका मन है वो कर सकते हो, बाकी इनका कोई वो नहीं है, ठीक है। यस कर दो तीनों को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको टोटल मंथली फैमिली इनकम कितनी महीने में आप कमा लेते हो वो कमाई आपको यहाँ बताना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यह है इसका, ठीक है। बाकी तो आप कैसे भी भर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो लोन डलेगा आपका इसी खाते में डलेगा। यहाँ नेम ऑफ बैंक, यहाँ IFSC कोड, यहाँ ब्रांच का नाम, यहाँ खाता नंबर, ठीक है। साथियों सावधानी पूर्वक आपको फिल करना है और वो खाता देना है जिसमें आपको लोन का पैसा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर आपके ऊपर पहले से कोई लोन चल रहा है तो बताइए, अगर नहीं चल रहा तो खाली छोड़िए इनको, ठीक है। 0 करिए, ठीक है। अगर कोई लोन आप पर चल रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, वरना 0 करिए, ठीक है। लोन इंटर बिटवीन जो है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, देखो फर्स्ट टर्म में जो लोन आपको मिलेगा 5,000 से 15,000 तक का मिलेगा, ठीक है। 5,000 मैक्सिमम 15,000 का मिलता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट 15,000 रुपये हमें चाहिए, 15,000 यहाँ लिखेंगे। सेकंड टर्म में फिर आपको ऑटोमेटिक 25,000 का मिलेगा। तीसरी बार में आपको ऑटोमेटिक जो है 50,000 का मिलेगा। जो ये 15,000 का आपको मिलेगा 12 महीने यानी 1 साल के लिए, फिर आपको 25,000 18 महीने 1.5 साल के लिए, फिर आपको 50,000 3 साल के लिए, ठीक है। लोन पर्पज आप वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन, परचेज ऑफ एसेट, कोई भी एक कारण बता सकते हैं। सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखो हमारा फर्स्ट चेक ये हो चुका है फिल, अब दूसरा फिल एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। अब तीसरा क्या गया, अपलोड डॉक्यूमेंट का। फाइनल का चौथा क्या रहेगा, सबमिट एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे जो है फोटो अपलोड करना होता है और बैंक खाता कॉपी का पहला पेज। अब देखो फोटो आपका ऑटोमेटिक आधार से अपलोड वो कर रखता है। सेकंड में बैंक अकाउंट खाता कॉपी का जो पहला पेज है वो आपको अपलोड करना है। देखो यहाँ फोटो आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड से अपलोड हो जाता है, ठीक है, वो अपलोड नहीं मांगता, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपनी बैंक खाता कॉपी का जो पहला पेज है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। पहले ही फोन में खींच कर रखना और सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपका जो है लास्ट स्टेप जो है आपका रह चुका है सबमिट एप्लीकेशन का, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको सबमिट योर एप्लीकेशन सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से अपनी बैंक और यहाँ पे अपना ब्रांच और यहाँ पे आपको अपना जो नज़दीक में ब्लॉक है वो सेलेक्ट करना है और आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, वो डब्बे पे टिक लगाएंगे। अब ये लोड लेगा, वेट करना है 10 सेकंड। जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। योर लोन एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। आपका लोन जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट कर लिया गया है, ठीक है। आप इस तरह घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपका जो है आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको यहाँ दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है, जिसको आपको लिख लेना है। अब आपका वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा और इससे आप अपना ट्रैक भी कर सकते हैं आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग है, ठीक है। साथियों जो है फिर उसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से जो है आप अपना जो है लोन अप्लाई कर सकते हो। और इस जो एप्लीकेशन नंबर को लिख लेना है भाई, ठीक है। इसको मैं ट्रैक करके दिखाऊं, देखो यहाँ से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ देखो नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, देखो ऊपर से आपने अप्लाई किया था, यहाँ नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जो नंबर दिया गया वो नंबर
एप्लीकेशन नंबर जो दिया गया वो फिल करो। ठीक है साथियों, यहाँ एप्लीकेशन नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, OTP जाएगा, OTP टाइप करना है, सर्च पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आप जो है वहाँ फिल करते समय देते हो, लोन अप्लाई करते समय देते हो। ठीक है, सर्च पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका स्टेटस अभी तो पेंडिंग में दिखेगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपका लोन अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव होगा तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, रिजेक्ट होगा तो कारण भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।